गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हम आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज है हमें एक वीडियो में बतानी। तो पहला पार्ट है माइनस का 4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4/5 इक्वल टू में माइनस का 4/5। इसमें हमने माइनस के 4/5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की है, तो हमारा जो 1 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पहले पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हम अपना सम क्वेश्चन पार्ट 2 देखते हैं। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें है माइनस का 13/17 इंटू में माइनस का 2/7 इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू में माइनस का 13/17। इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया। माइनस का 13/17 ऐसे थी, हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख लिया। मतलब ए को बी में चेंज कर दिया और बी को ए में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। तो सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई में 29 बाय माइनस का 19। इसमें हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ऐसा सिर्फ इसमें होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है और उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो तीसरे में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो तीसरे का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम इसका सम हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो भी है सम नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें जो 6/13 है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना। मतलब इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही करते हैं। मतलब रेसिप्रोकल किसका, इसके रेसिप्रोकल से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी, किसकी, 6/13 की। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, सो नंबर 6 में हमें क्या करना है, 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है। रेसिप्रोकल किसका चाहिए, हमारा 7/16 का रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 बाय माइनस का 7। तो 16 बाय माइनस का 7 से हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 16 6 जा 96 बाय में 13 7 जा 91 और माइनस हम बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सम नंबर 6 पूरा हुआ। अब हम करेंगे सम नंबर 7। सम नंबर 7 क्या है हमारे पास, टेल द प्रॉपर्टी अलोज टू कंप्यूट 1/3 इंटू में 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मैं आपको लिख के समझाती हूँ। तो ये है हमारा सम नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी बतानी है जो इसमें लगी है। तो यहाँ पर है माइनस का 1/3, मतलब हम इसको ए मान लेते, इसको बी ले लेते, इसको सी। इसमें हमारे पास क्या है, ए की मल्टीप्लाई बी इंटू सी के साथ। ठीक है, और इसमें भी क्या है, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई फिर सी के साथ। इसमें क्या, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें हमने क्या बोला था कि हम चाहे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। मतलब हमने इसमें सिर्फ ऑर्डर्स को चेंज किया। जब हम मल्टीप्लाई में ऑर्डर्स को चेंज करते हैं तो वो हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसको ही हम एसोसिएटिविटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सम नंबर 8। तो ये है हमारा सम नंबर 8 जिसमें है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। हमें क्या है, हमारे पास एक नंबर है 8/9। हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास है एक नंबर 8/9। हमें बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है
कौन से नंबर का? माइनस का 1/1/8 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमें पूछा है कि ये वाला जो नंबर है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम पहले माइनस का 1/1/8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस का 1/1/8, तो इसको सॉल्व करने के बाद 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 माइनस का 9/8 हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अगर इसको हम चेंज करें तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 8/9, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? प्लस का 8/9 है, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है इसमें। अगर हम इसको सॉल्व करें 8/9 की मल्टीप्लाई माइनस की 9/8 के साथ, ये कट जाएगा उसमें, लेकिन आंसर हमारे पास -1 आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और आंसर हमेशा 1 आता है। इसमें हमारा आंसर -1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, और पूछा है कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। हम देखेंगे हमारा सम नंबर 9, जिसमें हमें क्या पूछा था कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 3 1/3 का, ठीक है। तो हम देखते हैं 0.3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा? 3/10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 × 3 + 1 कितना आएगा? 3 3 से 9 और 1 10/3। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर हमारे पास आएगा 1। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक रैशनल नंबर लिखना है जिसका हम रेसिप्रोकल ना कर सके। रैशनल नंबर तो सभी नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, जिससे मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी। क्या थी वो डेफिनेशन? जिसमें हम किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और q हमारा 0 नहीं हो सकता। मतलब अगर हम रैशनल नंबर अगर हम 0 ले और अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा? 1/0, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता वो है हमारे पास 0, क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1/0, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स। वो रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं। देखिए अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें तो कितना आएगा? 1/1, जिसको हम 1 ही लिखते हैं। तो एक तो हमारे पास आ गया हमारे पास एक नंबर 1। दूसरा अगर हम -1 का रेसिप्रोकल करें तो -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/-1। और मैंने आपको बताया था चाहे हम माइनस नीचे लगाए चाहे ऊपर, वो या तो हम बीच में लगाते हैं या ऊपर नीचे, हम कहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आंसर -1 ही आ जाता है। तो दूसरा नंबर हमारे पास होगा -1, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रैशनल नंबर जो नेगेटिव के इक्वल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं। आपने 0 रैशनल नंबर देखा होगा, सुना होगा, जिसमें 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। मतलब 0 हमको हम पॉजिटिव के रूप में भी ले सकते हैं और नेगेटिव के रूप में भी ले सकते हैं। इससे बोला पॉजिटिव भी हो जो नेगेटिव भी हो, वो है हमारे पास इकलौता 0। तो हम अगला सम ट्राई करते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? मैंने आपको बताया था अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/0, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो हम यहाँ लिख देंगे नो रेसिप्रोकल। अब हमें पूछे द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं।
मतलब अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। इसमें हमने यही पढ़ा था, द रेशनल नंबर विच आर इक्वल टू द, मतलब इसका जो आंसर है वही इधर है। अगर हम उनका रेसिप्रोकल करें, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/1 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो एक नंबर तो आ गया 1 एंड दूसरा नंबर क्या आएगा विच आर ऑन, अगर हम -1 का रेसिप्रोकल करें तो कितना आएगा 1 बाय -1। हम माइनस कहीं भी लगाए, ऊपर लगाए, नीचे लगाए, बीच में लगाए, बात एक है। तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास -1। हम तीसरा पार्ट देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 बाय -5, जिससे हम कैसे लिख सकते हैं -1/5 भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर -1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम 1/x का रेसिप्रोकल करें तो वो क्या आएगा हमारे पास x आएगा, जिसमें जो x है वो 0 के बराबर नहीं है, x हमारा 0 तो नहीं है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर हम दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आता है रैशनल नंबर, हमारे पास वही नंबर दोबारा आ जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट करके दिखाती हूँ। अगर हम माइनस के 5/9 की प्रोडक्ट 5/9 से करें तो 5 से तो हमारे पास क्या आएगा 5 5 जा 25, माइनस का 25 में 9 9 जाएगा, तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा हमेशा रैशनल नंबर में ही आएगा। तो ये है इसका 6th पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हम कोई भी नंबर है, रैशनल नंबर है, वो पॉजिटिव का है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अगर हाँ एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिसमें हमारे पास एक रैशनल नंबर 5/9, ये पॉजिटिव है, इसको हम रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल में होता है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 9/5 विच इज पॉजिटिव। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।